नमस्ते साथियों। आउटसोर्स अस्थायी ठेका संविदा दैनिक वेतनभोगी मास्टर रोल या अन्य प्रकार के अस्थायी कर्मचारी जो मध्य प्रदेश के तमाम विभागों में काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगातार शोषण का शिकार भी हो रहे हैं, उनके संबंध में कोई भी अपडेट या जानकारी होती है वो चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचाई जाती है। तो आज एक खबर है, न्यूनतम वेतन जो रिवाइज हुआ था उसको लेकर अपडेट है, जिसमें हमारे आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारी लगातार परेशान है। पहले इनको वेतन बढ़ा हुआ मिला था, लेकिन अब इनका वेतन अगले माह की जो वित्त पेमेंट आएगी उससे काटा जाएगा, ऐसा सुनने में मिल रहा है। तो उसी के संबंध में खबर है, तो चलिए देखते हैं क्या खबर है। खबर शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं खबर। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, नगर निगम के कर्मचारियों में डर, मई में मिला था बढ़ा हुआ वेतन, जून के वेतन से की जाएगी कटौती। तो अप्रैल और मई का जिनको वेतन है जो वो बढ़ा हुआ मिला था, क्योंकि जब न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था तो चारों कैटेगरी का जो वेतन है वो बढ़ गया था, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल का। लेकिन अब इन कर्मचारियों को डर सता रहा है कि ये वेतन अब जो है अगले माह जो आएगा, जो जून का महीना है, उसमें वेतन काट ली जाएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नगर निगम के में तैनात 14,000 से ज़्यादा दैनिक वेतनभोगी पिछले महीने तनख्वाह बढ़ने से खुश थे, लेकिन अब इनकी जो है खुशी एक खबर से चिंता में बदल गई है। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा बढ़ाई गई तनख्वाह पर रोक लगा दी है। इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी के बीच यह भी चर्चा है कि जो बढ़ी हुई तनख्वाह उन्हें मिली थी उसकी कटौती आने वाले तनख्वाह से होगी। हालांकि इस संबंध में निगम ने अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। बता दें कि सरकार ने औद्योगिक और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तनख्वाह में 25% का इजाफा किया था। 1 अप्रैल 2024 से यह आदेश लागू हुआ और कर्मचारियों को अप्रैल की तनख्वाह में 2,500 रुपये तक बढ़कर मिले थे। लेकिन इस मामले में एक कंपनी द्वारा लगाई गई याचिका के बाद इंदौर हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। इससे श्रमिकों को बढ़ी हुई तनख्वाह मिलने की आस टूट गई है। इस बीच खबर फैली कि कर्मचारियों को मई में जो बढ़ी हुई तनख्वाह मिली है उसकी वसूली जून में मिलने वाली तनख्वाह से की जाएगी। इसके बाद से कर्मचारी सख्ते में आ गए हैं, जो सकमा है उसमें आ गए हैं, इसलिए लगाई गई रोक क्यों लगाई गई है वो भी इसमें देख लेते हैं। पीथमपुर की संस्था ने सरकार द्वारा बढ़ाई गई न्यूनतम वेतन की दरों को मानने से इनकार कर दिया था। इस मामले में याचिका दायर की गई थी। श्रम आयुक्त को सौंपेंगे ज्ञापन। मध्य प्रदेश नगर निगम पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि दैनिक वेतनभोगी को डर है कि उनकी तनख्वाह से कटौती की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट ने जो स्टे दिया है वह फैक्ट्री एक्ट के तहत फैक्ट्री और मिल में कर्मचारियों के लिए है। संगठन इस मामले में श्रम आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपेगा। जो हरेंद्र नारायण आयुक्त नगर निगम है, उन्हें भी कुछ कहा है, तो उनका भी अपन बयान देखते हैं क्या बयान है। तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जो निर्धारित वेतन है वही दिया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में कोई दिशा निर्देश नहीं है। शासन से जो भी निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हरेंद्र नारायण जो कि आयुक्त हैं नगर निगम के, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ऐसे हमें कोई अभी आदेश नहीं आए हैं जिससे हम उनका वेतन कम कर सकें। लेकिन देखने की बात है कि सभी तमाम मध्य प्रदेश के आउटसोर्स अस्थायी ठेका संविदा और मास्टर रोल ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, इनके लिए जो वेतन पहले बढ़ाया गया था वो एकाएक एक कंपनी की याचिका पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और उनका जो बढ़ा हुआ पेमेंट था उनको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, श्रमिकों के वेतन में इतना आएगा अंतर क्या है वो देख लेते हैं। जो अकुशल श्रमिक हैं, बढ़ा हुआ वेतन 11,800 रुपये था, लेकिन स्टे लगने के बाद जो अकुशल कर्मचारी हैं उनको मात्र 10,175 रुपये ही मिल पाएंगे। जो अर्धकुशल कर्मचारी है इनको जो बढ़ा हुआ वेतन था 12,796 रुपये मिल रहा था, लेकिन स्टे लगने के बाद 11,032 रुपये ही खाते में पेमेंट हो पाएगा। कुशल कर्मचारी को 14,519 मिल रहा था, लेकिन उनको 12,410 रुपये ही मिलेंगे। उच्च कुशल कर्मचारी को 16,144 रुपये मिल रहा था, लेकिन अब उनको 13,710 रुपये ही मिलेंगे और इतने में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो अब साथियों, आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या हाई कोर्ट का जो स्टे है वो सभी के लिए है, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया है वह फैक्ट्री एक्ट के तहत फैक्ट्री और मिल में कर्मचारियों के लिए है। जो मिल में और फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए इस अखबार में लिखा हुआ है कि जो मिल में और फैक्ट्री में आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए फैसला है ना कि तमाम मध्य प्रदेश के जो अन्य विभाग हैं उनके लिए। इसलिए हम श्रम आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपेंगे, ऐसा इनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है। तो क्या ये बात सही हो सकती है? तो इस प्रकार से सभी लोग यदि श्रम आयुक्त को ज्ञापन दें तो निश्चित रूप से पेमेंट बढ़ा हुआ ही मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारे जो साथी हैं वो कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि कोई बात क्लियर नहीं हो पा रही है। क्योंकि चूँकि श्रम विभाग ने आदेश जारी कर दिया है तो तमाम विभाग के लिए ही लागू होता है।
तो मुझे लगता है कि सभी विभागों में लागू हो चुका है, क्योंकि किसी की पेमेंट बढ़ी हुई नहीं आएगी। लेकिन अब ये लोग ज्ञापन देने की सोच रहे हैं, तो देखते हैं ज्ञापन में क्या होता है और श्रम विभाग किस प्रकार से निर्णय आगे लेता है। क्योंकि साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।